मानव जीवन अनमोल है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते रहते हैं। सभी लोग शांति का परिचय दें, सभी लोग शांत रहें। जो भी पत्रिकाएं बना रहे हैं धीरे धीरे बनाएं। यहाँ तक आवाज पहुँचती है, इतना धीरे बोलते हैं आप लोग। मैंने तो आज कान भी बंद कर रखे हैं तो भी सुनाई देता है मुझे। थोड़ा धीरे बोले प्लीज। सभी से निवेदन है, इधर जो भी महिलाएं बैठी हुई हैं सब ना बोले, हम ही को बोलने दें। इधर कर दो, वहाँ से हटा, वहाँ से हट के उधर बढ़, उधर कर दो, उधर बैठ। थोड़ा आगे बैठ जाओ, आगे थोड़ा सा रास्ते से आगे बैठ जाओ, लड़कियों के पास बैठो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ बस। श्री एक निवेदन और, जो सामने फ्रंट में बीच में कैमरा लगा है इससे तो टकराए नहीं और दबा के ना बैठे, हिलता है वो बार बार। थोड़ा ये ध्यान रखें, जो भी निकले इससे टकरा के नहीं निकलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाँ, हम निवेदन कर रहे थे, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो, और मनुष्य योनि में अगर जन्म हो तो भारतवर्ष में हमारा जन्म हो। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। वो धन्य है जिनको भारत भूमि में मनुष्य शरीर के रूप में जन्म मिला है। भारत भूमि में ही वो परब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के पदार्पण करते हैं। अगर आप प्रश्न करें, इतने राष्ट्र हैं, भगवान भारत भूमि में ही क्यों आते हैं? इतना बड़ा हमारा आपका शरीर है, अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि हमारे आपके शरीर में भगवान कहाँ पर विराजमान है, भगवान कहाँ पर निवास करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे भगवान हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है, हमारे हृदय के मंदिर में भगवान निवास करते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो परमात्मा हूँ ये जीव के हृदय में निवास करता हूँ। शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है हृदय। हमारे आपके हृदय के मंदिर में वो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। जैसे शरीर इतना बड़ा, लेकिन भगवान का निवास हृदय में बताया गया। स्वाभाविक है, भगवान को जो स्थान ज़्यादा पसंद होगा वहीं पर निवास करेंगे। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में वो परमात्मा भारत भूमि में अवतार लेकर के आया करते हैं। जितने भी अवतार हुए भारतवर्ष में ही हुए, इसलिए कि ये भारतवर्ष संपूर्ण पृथ्वी का हृदय है। भारतवर्ष संपूर्ण पृथ्वी का हृदय है। इस भारत भूमि में भगवान अवतार लेकर के बार बार पदार्पण करते हैं। स्वर्ग के देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, मनुष्य शरीर हमको मिले, लेकिन भारत भूमि में हमको मनुष्य शरीर मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। हमारा स्वर्ग महत्वपूर्ण नहीं है,
क्यों? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठनाथ भगवान नारायण की जहां पर कथा ना हो, वैकुंठनाथ भगवान नारायण का जहां पर गुणगान ना हो, भगवान श्री हरि की जहां पर चर्चा ना हो, जहां उनका ध्यान ना हो, चिंतन ना हो, वो स्थान बिल्कुल व्यर्थ है। और भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां पर ये सब संभव है, ये सब होता है। तो ऐसी भारत भूमि में मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम और आप भगवान की रसमयी कथा में अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। कितने जन्मों का हमारा आपका पुण्य उदय हुआ है और हमारे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। उस कृपा की अनुभूति करते हुए हम भगवान की जो रसमयी कथा है उसमें गोता लगाएं और अपने को धन्य बनाएं। भगवान ने देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्र का मंथन करवाया। आपने सुना होगा, समुद्र मंथन की कथा अद्भुत है। ये ऐसी कथा, ऐसा ये प्रसंग जिसमें आदि से लेकर के अंत तक भगवान ही भगवान के दर्शन होते हैं। देवताओं और दैत्यों को समुद्र मंथन की प्रेरणा देने वाले भगवान नारायण। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, दैत्यों के साथ में तुम्हारा युद्ध होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है, कभी वो मरते हैं, कभी तुम मरते हो। एक काम करो, दैत्यों में बहुत शक्ति है, कुछ समय के लिए दैत्यों के पास में जाकर के मित्रता कर लो, मित्रता कर लो। दैत्यों को साथ में ले करके मंदराचल पर्वत को लाओ, समुद्र में डालो, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की उसमें रस्सी लपेटो, समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा। मैं तुमको अमृत का पान करवा के अमर कर दूंगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देवताओं को बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन कहने लगे, भगवान ये तो बताइए, दैत्यों से हम मित्रता कैसे करें? सर्प और नेवले की कभी मित्रता हो सकती है? एक बैर कभी कभी हो जाता है, फिर मित्रता हो जाती है, लेकिन जो स्वाभाविक बैर है, सर्प और नेवले का बैर स्वाभाविक बैर है, उसे कभी टाला नहीं जा सकता। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं देखो, अपना कार्य चलाने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रुता से भी मित्रता कर लेना बुद्धिमत्ता है। भगवान ने देवताओं को एक कहानी सुनाई। एक पिटारी थी, उस पिटारी के भीतर सर्प पहुंच गया और पिटारी में सर्प बंद हो गया। अब बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है, कई दिन बीत गए, भूख के कारण सर्प परेशान, क्योंकि पिटारी के भीतर खाने की कोई वस्तु है नहीं, बाहर निकल नहीं सकता। कई दिन व्यतीत हो गए, सर्प पिटारी में बंद है, भूख से तड़प रहा है। भगवान की ऐसी कृपा, उसी पिटारी में एक चूहा प्रवेश कर गया, क्योंकि भगवान को तो सबकी चिंता होती है। एक चूहा प्रवेश कर गया। जब चूहा प्रवेश कर गया तो सर्प ने देखा कि भगवान ने मेरा आहार भेज दिया। चूहा ने भी देखा, यहां तो मेरा काल बैठा हुआ है, लेकिन सर्प ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सर्प ने सोचा, अगर मैंने चूहे को खा लिया, थोड़ी देर के लिए मेरी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही समस्या आएगी, तो ऐसा करूं मेरी भूख भी शांत हो जाए और इस पिटारी के बंधन से बाहर भी निकल जाऊं। इसके लिए सर्प ने चूहे से मित्रता कर लिया। सर्प ने कहा, देखो भैया, आज से हमारा तुम्हारा बैर समाप्त, हम तुम प्रेम पूर्वक मित्र बन करके रहेंगे। चूहे ने कहा, ठीक है। उसको भी लगा अच्छी बात है, मेरे प्राण बच जाएंगे। सर्प ने चूहे से मित्रता कर ली। थोड़ी देर तक आपस में बात करते रहे, प्रेम पूर्वक वार्ता करते रहे। और सर्प ने कहा, देखो भैया मित्र चूहे, इस पिटारी में बहुत कम जगह है, अगर बाहर निकल सकते तो कितना आनंद आता, कितना अच्छा होता।
चूहे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ अभी मैं पिटारी को काटे देता हूं। चूहे ने पिटारी में छेद कर दिया। सर्प ने कहा जरा आप एक तरफ हो जाओ, मैं छिद्र से निकल करके देखूं बाहर जा पाऊंगा कि नहीं। वो जो छिद्र किया था चूहे ने, सर्प ने उसमें प्रवेश करके उस छिद्र से बाहर निकल करके बैठ गया और कहने लगा मित्र चूहे अब तुम भी बाहर आ जाओ। जैसे ही चूहा पिटारी से बाहर निकला वैसे ही सर्प ने झपट्टा मारा, चूहे को जय जय सीताराम कर गया, खा गया। मित्रता करके सर्प ने अपने को पिटारी के बंधन से मुक्त भी कर लिया और भूख को भी शांत कर लिया। भगवान ने कहा देवताओं इसी प्रकार तुमको अपना काम चलाने के लिए दैत्यों से मित्रता करनी। देवताओं की समझ में बात आ गई। दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखा, हम दोनों ही मंदराचल को उखाड़ करके लाएं, उसकी मथानी बनाएं, समुद्र का मंथन करें, अमृत निकलेगा, अमृत का पान करके हम दोनों अमर हो जाएंगे। बाद में हमारा आपका युद्ध हुआ भी तो होता रहे, हमारी मृत्यु नहीं होगी। दैत्यों को बात पसंद आई। देवता दैत्य दोनों ही एक साथ मिल करके मंदराचल को लेने के लिए गए। भयंकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ दिया, लेकर के चल पड़े। लेकिन थोड़ा चले होंगे, भयंकर पर्वत गिर पड़ा। दैत्य कहने लगे अमृत पता नहीं कब मिलेगा, पहले तो हम इस मंदराचल पर्वत से ही दब करके मर जाएंगे। हमारे वश की बात नहीं कि हम इस मंदराचल को समुद्र में ले चल करके डाल सके। भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहने लगे इतनी जल्दी हार मान गए, लाओ मैं अकेले ही पर्वत को समुद्र में डाले देता हूं। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्ते नैके ने लीले। भगवान नारायण ने अनायास बाएं हाथ से पर्वत को उठाया, गरुड़ पर रखा और समुद्र में ले जाकर के डाल दिया। वासुकी नाग की रस्सी लपेट करके समुद्र का मंथन करने लगे। जब मंथन करने लगे तो मंदराचल की मथानी समुद्र में धंसने लगी। मथानी इतनी भारी हो कि बर्तन कोई फोड़ दे तो मंथन कैसे करेंगे। कुछ देवता दैत्य कहने लगे लो अब क्या होगा, ये मंदराचल की मथानी समुद्र में धंस रही है तो मंथन कैसे होगा। कुछ कहने लगे इतना बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश भगवान का पूजन नहीं किया, इसलिए विघ्न आ रहा है। भगवान नारायण कहने लगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कच्छप का रूप धारण करके इस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए लेता हूं और खूब मंथन करो, ये नीचे नहीं धंसेगा। कृत्वा वपुः काच्छप मद्भुतम महत् प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार। भगवान नारायण ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। कच्छप का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, अपनी पीठ पर धारण कर लिया। एक रूप से भगवान नारायण देवताओं के साथ में मिल करके समुद्र का मंथन भी करवाने लगे और एक रूप से कच्छप बन करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इसका मतलब हम कोई भी कार्य करें लेकिन आधार बनाएं परमात्मा को, आधार बनाएं भगवान को। हमारे प्रत्येक कार्य का आधार परमात्मा होना चाहिए तो सफलता मिलेगी, और बिना भगवान का आधार लिए अगर कोई काम करते हैं तो सफलता नहीं मिल सकती। देवता कहने लगे भगवान इतना भयंकर पर्वत आपकी पीठ पर और आपको कष्ट हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जब ये मंदराचल की मथानी मेरी पीठ पर घूमती है तो मुझे इतना आनंद आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पेट को धीरे धीरे खुजला करके मेरी खुजली को शांत कर रहा। समुद्र का मंथन होने लगा, अनेक प्रकार के रत्न निकलने लगे, देवता दैत्य आपस में बंटवारा करने लगे। समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततस
चाभिरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा विद्युत सौदामणि यथा। समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। बात ये थी, एक दिन लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सामने मचल गईं, कहने लगी भगवान हमारे विवाह की वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन हमारे विवाह की तिथि है कौन? हम और तुम अनादि दंपति हैं, अनादि पति पत्नी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान कुछ भी क्यों ना हो, मैं चाहती हूं हमारे विवाह की वर्षगांठ मनाई जानी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, समुद्र का मंथन हो रहा है, तुम समुद्र में से प्रकट होकर के मेरा वर्ण कर लो, वही हमारी तुम्हारी विवाह की तिथि हो जाएगी। लक्ष्मी जी समुद्र में से प्रकट हुई। अब तो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए देवता दैत्य सब लालायित। निर्णय किया गया सब पंक्ति लगा करके बैठ जाएं। लक्ष्मी हाथ में जयमाल ले करके स्वेच्छा पूर्वक जिसका वर्ण कर ले वो लक्ष्मी का पति होगा। यहां तक कि देवताओं की पंक्ति लगी, दैत्यों की पंक्ति लगी, बहुत से ऋषि मुनि भी पंक्ति लगा करके लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बैठ गए। लक्ष्मी जी जयमाल लेकर के चल पड़ी योग्य वर का वर्ण करने के लिए। सर्वप्रथम उन्होंने सोचा ऋषि मुनियों के दर्शन से ही श्री गणेश करना चाहिए। ऋषि मुनियों की पंक्ति में गई लक्ष्मी जी, देखा ये ऋषि मुनि है, बड़े तपस्वी हैं, बड़े त्यागी हैं, लेकिन बड़े क्रोधी भी हैं। अगर मैं इनका वर्ण करूं तो पता नहीं कब शाप दे करके मुझे पत्थर की शिला बना दे। इसलिए ऋषि मुनियों को प्रणाम करके लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। क्रोधी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं रहती। कई ऐसे क्रोधी व्यक्ति हमने देखे, उनके हाथ में 500 का नोट है, 100 का नोट है, क्रोध आया और नोट को फाड़ करके फेंक दिया और बाद में रोते रहे। लक्ष्मी क्रोधी व्यक्ति के पास नहीं ठहरती। दैत्यों की पंक्ति में गई, देखा ये दैत्य हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन ये कठोर हृदय वाले हिंसा प्रधान हैं। इनका भी वर्ण नहीं करती। कठोर हृदय वाले जो हिंसा प्रधान होते हैं, लक्ष्मी उनके पास में स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी जी देवताओं की पंक्ति में गए, देखा ये देवता है, सत्कर्म करने वाले हैं, बड़े शांत हैं, लेकिन इनमें कमी ये है कि स्वर्ग में रह करके निरंतर भोग भोगते रहते हैं। इनके सत्कर्म का लक्ष्य है भोग को प्राप्त करना। इनका भी मैं वर्ण नहीं करूंगी। भोगी व्यक्ति के पास लक्ष्मी नहीं टिकती, नहीं रहती। लक्ष्मी का मतलब केवल धन मत समझना। लक्ष्मी का मतलब ऐसी संपत्ति जो हमको जीवन में शांति दे, सुख दे और भगवान की तरफ हमको बढ़ाए। धर्म की जो संपत्ति होगी, न्याय के द्वारा अर्जित, धर्म के द्वारा अर्जित जो संपत्ति होगी वो भगवान में लगेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी तब जब हमारे पास धर्म की संपत्ति होगी, न्याय की संपत्ति होगी। लेकिन अन्याय की संपत्ति, अधर्म की संपत्ति कितनी क्यों ना हमारे पास हो, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तो धर्म के कार्य में कैसे लगेगी, भगवान के कार्य में कैसे लगेगी। जोड़ जोड़ करके तो लोगों ने कितना रख रखा है, वैसे कितना खर्च कर दें, लेकिन अच्छे कार्य में खर्च करने के लिए उनको बहुत विचार करना पड़ता है। वर्षों लग जाते हैं विचार करते करते और कुछ नहीं कर पाते। लक्ष्मी का मतलब ऐसी संपत्ति जो सुख दे, शांति दे और धर्म की ओर, भगवान की ओर हमको बढ़ाए। लक्ष्मी जी ने सब में देखा कोई ना कोई अच्छाई है, लेकिन कमी भी है, और सब लक्ष्मी जी को चाहते हैं। भगवान नारायण भी विराजमान थे, उनके सामने लक्ष्मी जी गईं।
लक्ष्मी जी ने जा करके देखा, ये सर्वगुण संपन्न है, इनमें कोई कमी नहीं, लेकिन अगर इनमें कमी है तो केवल एक कमी ये है कि सुमंगलः कश्चन कांक्षते ही मां, ये मुझे नहीं चाहते, बस ये मुझे नहीं चाहते, यही इनमें एक कमी है। जहाँ देवता दैत्य ऋषि मुनि सब के सब मुझे चाहते हैं, लेकिन सब में कोई ना कोई कमी है, वहाँ भगवान नारायण में कोई कमी नहीं, ये सर्वगुण संपन्न है। अगर कमी है तो ये मुझे नहीं चाहते। और लक्ष्मी कहती मैं तो उसी का वर्ण करती हूँ जो मुझे नहीं चाहता। भगवान नारायण के गले में जयमाल डाल करके लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण कर लिया। समुद्र का मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। भगवान ही धन्वंतरी के रूप में समुद्र में से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। दैत्यों का धैर्य जवाब दे गया अमृत कलश को देख करके। भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश को छीन करके दैत्य भाग खड़े हुए। देवता भगवान नारायण के सामने रोने लगे। आपने कहा था अमृत का पान करवाऊंगा। भगवान ने कहा तो मैं अब भी कह रहा हूं। देवताओं ने कहा लेकिन अमृत कलश को छीन करके दैत्य भाग गए। भगवान ने कहा इससे क्या होता है, कोई वस्तु किसी के पास में है, इससे क्या होता है। प्रश्न यह है हम उस वस्तु का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं। होता तो सब कुछ है और डॉक्टर मना कर देते हैं घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सब कुछ होने का मतलब क्या हुआ जब किसी वस्तु का हम सदुपयोग नहीं कर सकते। होना अलग बात है और वस्तु का सदुपयोग करना अलग बात है। हमारे आपके पास बुद्धि है लेकिन उसका सदुपयोग हम कहाँ कर पाते हैं। कोई भाग्यशाली होते हैं वो कर पाते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा मैं अमृत का पान करवाऊंगा। दैत्य अमृत कलश को लेकर के थोड़ी दूरी पर जाकर के आपस में ही लड़ने लगे। एक ने कहा पहले मैं पान करूंगा, दूसरे ने कहा तुम कैसे करोगे, पहले मैं। अहंकार की लड़ाई छिड़ गई। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभु। पति पत्नी कहीं जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई और उनमें झगड़ा खड़ा हो गया। पति ने कहा पहले तुम चढ़ो ट्रेन में, पत्नी ने कहा पहले तुम, पति ने कहा पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम करते करते ट्रेन छूट गई और वो दोनों वहीं के वहीं रह गए। ये अहंकार की जो लड़ाई होती है इससे कुछ बनता नहीं। भगवान को मौका मिल गया। अरे भाई अमृत तो अमृत है, कोई पहले पिए कि बाद में पिए वो तो अमर कर ही देगा। लेकिन दैत्यों की बुद्धि को क्या कहे। भगवान मोहन से मोहिनी बन गए, नारी से नारायण से नारी बन गए। कड़े छड़े नूपुर पायजेब लहंगा फरिया पहन ओढ़ करके मोहिनी बन करके वहीं पर पहुंचे जहां पर दैत्य अमृत को लेकर के आपस में झगड़ रहे थे। और मोहिनी का सौंदर्य देखा दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे देवी बहुत अच्छा हुआ, बड़े अच्छे अवसर पर आप यहाँ पर पधारी, हमारा एक झगड़ा है उसका निपटारा कर दो। ये लो अमृत का कलश हमें आपस में वितरण कर दो। मोहिनी ने कहा कि हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, बाद में मुझे दोष मत देना। दैत्यों ने कहा आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है, संसार का नियम है, अगर कोई कहे हमारे ऊपर विश्वास करो तो विश्वास नहीं करेंगे, अगर कोई कहे हमारे ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करना तो जबरदस्ती उसके ऊपर विश्वास करेंगे। दैत्यों ने कहा आपके ऊपर हमको पूरा विश्वास है। मोहिनी ने कहा मेरे मन में जैसे आएगा वैसे मैं बंटवारा करूंगी। दैत्यों ने कहा आपकी प्रत्येक शर्त हमको स्वीकार है। तब तक देवता भी आकर के खड़े हो गए। मोहिनी ने दैत्यों से पूछा ये कौन है। दैत्यों ने बताया ये देवता है, ये भी अमृत का पान करना चाहते हैं, इन्होंने भी समुद्र का मंथन करके अमृत को प्रकट करने में सहयोग दिया है। मोहिनी ने कहा अगर आप कहो
तो इनको थोड़ी दूरी पर बिठा करके अमृत कलश में ऊपर का जो पानी पानी है वो पिला दूं, उसके पीने से कुछ नहीं होगा, बाद में लौट करके नीचे का गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा, हमने कह दिया, आपकी प्रत्येक शर्त हमको स्वीकार है। देवताओं की पंक्ति थोड़ी दूरी पर लगवाई, देवताओं की पंक्ति में मोहिनी पहुंच गई, देवताओं को अमृत का पान करवाने लगी। खूब छक छक करके देवता अमृत का पान कर रहे हैं। दैत्य बहुत धैर्य धारण करके शांतिपूर्वक बैठे हैं कि नीचे का गाढ़ा गाढ़ा हमको पीने को मिलेगा। अमृत समाप्त हुआ। भगवान अमृत का कलश फेंक करके मोहिनी से मोहन मर गए, नारी से नारायण बन गए। दैत्यों ने देखा, अरे ये तो बड़ी भूल हुई, ये तो छलिया विष्णु निकला। इस प्रकार आदि से अंत तक इस कथा में भगवान ही भगवान के दर्शन होते हैं। देखिए, देवता और दैत्य दोनों ने मिल करके बराबर बराबर परिश्रम करके समुद्र का मंथन किया, लेकिन अमृत पान करने का सौभाग्य केवल देवताओं को मिला। क्यों? इसलिए कि भाई इस संसार में जो भी भगवान का आश्रय लेकर के पुरुषार्थ करते हैं उनको सफलता मिलती है, उनको अमृतत्व की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं तुम पुरुषार्थ करो लेकिन भरोसा मेरा रखो, आश्रय मेरा लेकर के रखो, तो सफलता मिलेगी, अमृतत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए देवताओं को अमृत पान करने को मिला, लेकिन दैत्य जो अपने अहंकार के बल पर पुरुषार्थ करके सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सफलता तो मिलती नहीं, उन्हें केवल श्रम ही श्रम करना पड़ता है। केवल श्रम ही श्रम करना पड़ता है। अब तो दैत्यों को जब अमृत पान करने को नहीं मिला, क्रोध में भर गए, देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, क्योंकि देवताओं के पक्ष में भगवान थे और देवता अमृत का पान करके अमर हो गए थे। इसलिए उस देवासुर संग्राम में देवताओं ने बहुत से दैत्यों को समाप्त कर दिया। दैत्यों के राजा बलि को मार दिया। नारद जी दौड़ करके आए युद्धस्थल में, कहने लगे, देवताओं भवद्भिर अमृतम प्राप्तम नारायण भुजाश्रयी, भगवान नारायण की कृपा से आपने अमृत का पान कर लिया, दैत्यों को बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। अब दैत्यों को समाप्त क्यों कर रहे हो? युद्ध को विराम दो। नारद जी के कहने पर देवताओं ने युद्ध को विराम दिया, लेकिन दैत्यों के राजा बलि मारे गए। तो दैत्य बलि राजा के मृतक शरीर को लेकर के अपने गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज के पास गए। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को जानते थे। उस मृत संजीवनी विद्या के बल से शुक्राचार्य महाराज ने बलि राजा को जीवित कर दिया। जब बलि राजा को जीवित कर दिया तो राजा बलि की अपने गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज के प्रति श्रद्धा, भावना, निष्ठा बहुत बढ़ गई। देखिए, भगवान न करें किसी की मृत्यु हो, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए और कोई उसे जीवित कर दे तो स्वाभाविक है अपने जीवन दाता के प्रति कितनी निष्ठा और कितनी भावना बढ़ेगी। बलि राजा ने देखा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया। अब तो बलि राजा ने सर्वात्मनाता नभजद भृगोन बलि शिष्य महात्मार्थ निवेदनेन। बलि राजा ने दैत्यों के साथ में तन मन धन सर्वस्व का समर्पण करके गुरुदेव शुक्राचार्य की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। शुक्राचार्य महाराज प्रसन्न हो गए। देखिए, गुरु वो तत्व है, अगर प्रसन्न हो जाए तो शिष्य को सब कुछ प्राप्त करा सकता है। शुक्राचार्य महाराज विचार करने लगे, मैं दैत्यों के सहित राजा बलि को ऐसा तेज बल शक्ति प्रदान करूं कि देवता इनके सामने ठहर ना सके। ऐसा विचार करके शुक्राचार्य महाराज ने बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मणों को साथ में ले करके अपने आचार्यत्व